Hello students, today our topic is calculate the load carrying capacity of pile by dynamic formulas. So let's start with this. The load carrying capacity of pile. So the ultimate load carrying capacity, the other name is ultimate bearing capacity and ultimate bearing resistance. All are the same. It's denoted by QUP. It is defined as the maximum load which can be carried out by pile and which pile continue to sink in the ground without further increase in load. So QUP क्या होता है? QUP होता है मैक्सिमम लोड जो कि एक पाइल कैरी कर सकती है, और जब उसको ग्राउंड के अंदर हम सिंक कर रहे हैं तो जो मैक्सिमम लोड है जिसके से वो ग्राउंड के अंदर ईजिली सिंक हो जाए और हमें और लोड बढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े, उसे कहते हैं अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी। उसको डिनोटेट करते हैं कैपिटल QUP से। और इसके अलावा एक अदर टर्म होती है, वो होती है द अलाउबल लोड या द सेफ लोड। इसको डिनोट करते हैं हम QA से। ये QA क्या होता है? इट इज़ द लोड विच ए पाइल कैन कैरी सेफली एंड इट इज़ डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ultimate bearing capacity divided by factor of safety, the permissible settlement and the overall stability of the pile foundation। तो इसको हम QA को कैसे फाइंड आउट करते हैं? सो द लोड कैरिंग कैपेसिटी कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। तो टोटली आपके कोर्स में 4 मेथड है। फर्स्ट है डायनामिक फार्मूला मेथड, सेकंड है स्टैटिक फार्मूला मेथड, थर्ड है पाइल लोड टेस्ट और फोर्थ है पेनिट्रेशन टेस्ट। इनसे हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? QUP से, QUP और QA की वैल्यू। सो द स्टार्ट विद डायनेमिक फार्मूला मेथड। सो द डायनेमिक फार्मूला मेथड, व्हेन ए पाइल हैमर हिट्स ए पाइल द टोटल ड्राइविंग एनर्जी इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ हैमर मल्टीप्लाई बाय द हाइट ऑफ हैमर। तो QA की वैल्यू कितनी हो सकती है? इक्वल्स टू W वेट ऑफ हैमर एंड द हाइट, जितनी हाइट से वो फॉल हो रहा है, W इंटू H। लेकिन क्या होता है कि इन एडिशन टू दिस द केस ऑफ डबल एक्टिंग हैमर सम एनर्जी इज ऑल्सो एंड बाय द स्टीम प्रेशर ड्यूरिंग द रिटर्न स्ट्रोक। तो कुछ एनर्जी क्या होती है स्टीम प्रेशर की वजह से रिटर्न स्ट्रोक के अंदर कंज्यूम होती है, और सो द टोटल एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय द वर्क डन इन पेनिट्रेटिंग द पाइल एंड द सर्टेन लॉस आर डिराइव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग फार्मूला। तो जो टोटल एनर्जी है तो उसके इसकी वैल्यू कितनी होगी फॉर द वर्क डन, और जो लॉसेज हो रहे हैं उसकी वजह से, तो हम उसको कंप्यूट करते हैं इस फार्मूला से। ये फर्स्ट फार्मूला होता है इंजीनियरिंग न्यूज़ फार्मूला। इंजीनियरिंग न्यूज़ फार्मूला, इसकी वैल्यू होती है QA। QA की वैल्यू फाउंड आउट करते हैं हम। QA हम जानते हैं क्या था? QA था सेफ लोड, द अलाउबल लोड और द सेफ लोड। तो QA का फॉर्मूला क्या है? W इंटू H डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाई S प्लस C। तो QA हम जानते हैं क्या है? अलाउबल लोड, W वेट ऑफ हैमर इन किलोग्राम, एंड H क्या है? हाइट ऑफ फॉल इन सेंटीमीटर। तो H की वैल्यू किस में लेंगे हम? सेंटीमीटर में। F क्या होता है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी विच इज़ यूजुअली टेकन एज 6 इन द इंजीनियरिंग न्यूज़ फार्मूला। ठीक है। S है पेनिट्रेशन पर ब्लो, और ये क्या होती है? यूजुअली टेकन एज द एवरेज पेनिट्रेशन। तो पेनिट्रेशन की एवरेज वैल्यू, और इसको भी हम किस में टेकन करते हैं? सेंटीमीटर में। सो S की वैल्यू क्या कैसे निकालती हैं हम? जो फर्स्ट केस है उसके अंदर टेक लास्ट 5 ब्लो एवरेज वैल्यू इन द ड्रॉप हैमर। तो जो ड्रॉप हैमर का केस होगा तो जो लास्ट की 5 वैल्यूज़ है ब्लो की, उनकी एवरेज वैल्यू को हम S की वैल्यू मान लेंगे। और दूसरा केस क्या होता है? जब स्टीम हैमर का केस होता है तो लास्ट जो 20 ब्लोज है उनकी एवरेज वैल्यू को हम S की वैल्यू काउंट करते हैं। तो इस तरह से हम S की वैल्यू फाउंड आउट करते हैं। और C क्या होता है? C है एम्पेरिकल कांस्टेंट। इसके भी 2 केस हैं। इन द केस ऑफ ड्रॉप हैमर C की वैल्यू कितनी होती है? 2.5, और इन द केस ऑफ स्टीम हैमर C की वैल्यू होती है 0.25 सेंटीमीटर। तो ये सब वैल्यूज़ है जिनको हम पुट करके सेफ लोड की वैल्यू या अलाउबल लोड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इन द सिंप्लीफाई फॉर्म, जब हम इन सब कंडीशंस को रखेंगे तो सिंप्लीफाई फॉर्म में क्या हो सकता है? अलग अलग कंडीशन के लिए
तो सबसे पहले तो ड्रॉप हैमर जो नॉर्मल कंडीशन है उसके लिए क्यू ए की वैल्यू क्या हो सकती है, डब्ल्यू इंटू एच, एफ की वैल्यू 6 रख देते हैं, एस क्या होता है स्पेसिंग होती है, और ड्रॉप हैमर के केस में हमने अभी जाना है कि कितनी वैल्यू लेते हैं हम सी की 2.5, ये रहा 2.5 सी की वैल्यू। ठीक है, अब इसी की जगह अगर हैमर कौन सा हो, सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर, सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर में हम सी की वैल्यू कितनी लेंगे 0.25, और यही अगर स्टीम हैमर कैसा हो डबल एक्टिंग, अगर डबल एक्टिंग स्टीम हैमर है तो इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन होगा, तो क्यू ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डब्ल्यू प्लस ए पी मल्टीप्लाई बाय एच, और जो नीचे की टर्म है वो सेम टू सेम रहेगी 6 मल्टीप्लाई एस प्लस 0.25। तो इसमें डबल एक्टिंग हैमर में क्या एडिट हो गया, ए इंटू पी। सो ए क्या होता है इफेक्टिव एरिया ऑफ पिस्टन सेंटीमीटर स्क्वायर में हम जो लेते हैं, और पी क्या होता है मीन इफेक्टिव स्टीम प्रेशर जो होता है किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। तो ये कुछ वैल्यूज़ होती है जो जिस तरह की वैल्यूज़ हमको क्वेश्चन में मिलेगी या जो भी केस हमको क्वेश्चन में मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम अपना फॉर्मूला रख के अपनी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं सेफ लोड की। तो इस तरह से हम इंजीनियरिंग न्यूज़ फार्मूला के हिसाब से सेफ लोड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हम टिक लेते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ एक वुडन पाइल है, इज ड्राइवन विद ए ड्रॉप हैमर। किस टाइप का हैमर है, सबसे पहले तो ये देखिए, तो ये कौन सा हैमर है, ड्रॉप हैमर। ठीक है, फिर उस वेट ऑफ 20 किलो न्यूटन, तो वेट दे रखा है आपका कितना 20 किलो न्यूटन, और हैविंग ए फ्री फॉल एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 मीटर, द पेनिट्रेशन इज लास्ट 5 ब्लो इज 5 मीटर। तो ड्रॉप हैमर में हम कैसे लास्ट 5 ब्लो कर लेते हैं, तो हमको किसकी वैल्यू दे रखी है, ये हमको ये वैल्यू किसकी दे रखी है, ये हमें दे रखी है सी इसकी एस की वैल्यू। ठीक है, तो कितनी दे रखी है 5 mm, तो हमको किस में लेनी होती है इसको सेंटीमीटर में, तो 5 mm को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट डिटरमाइन द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल, यानी अलाउबल सेफ लोड निकालना है अकॉर्डिंग टू इंजीनियरिंग न्यूज़ फार्मूलाज। तो इंजीनियरिंग न्यूज़ फार्मूला ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या सा केस है ये ड्रॉप हैमर का। तो ड्रॉप हैमर के लिए कौन सा फार्मूला होता है, डब्ल्यू इंटू एच डिवाइडेड बाई 6 इंटू एस प्लस सी। तो फार्मूला के अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 20, एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू हमको 1 मीटर है, तो उसको हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक सेंटीमीटर में कितना हो गया 100 सेंटीमीटर, 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 6 इंटू एस, एस की वैल्यू हमको दे रखी है 5 mm, तो इसको भी हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर। और सी की वैल्यू क्या होती है, ड्रॉप हैमर का केस है तो हम जानते हैं सी की वैल्यू कितनी लेते हैं हम ड्रॉप हैमर केस में 2.5। तो सब वैल्यू पुट कर दी तो क्यू ए की वैल्यू कितनी आ गई 111.1 किलो न्यूटन। तो इस तरह से हमने सेफ लोड की वैल्यू निकाल दी इंजीनियरिंग न्यूज़ फार्मूला से। ये तो होता है डायनेमिक फार्मूला का फर्स्ट केस इंजीनियरिंग न्यूज़ फार्मूला। इसी तरह से एक और फार्मूला होता है डायनेमिक केस के लिए, वो होता है हिलीज फार्मूला। कौन सा फार्मूला, हिलीज फार्मूला। इसको हमने इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स ने भी इसको अप्लाई किया है, IS 2911 पार्ट फर्स्ट 1964 यूज द फॉलोइंग फार्मूला विच इज़ ओरिजिनली एक्सप्रेस बाय हिलीज। और फार्मूला क्या है, ये फार्मूला नोट डाउन कर लीजिए। इसमें हम QF की वैल्यू निकालेंगे। QF क्या होता है, अल्टीमेट लोड ऑन पाइल इज इक्वल्स टू नीटा H इंटू कैपिटल W मल्टीप्लाई कैपिटल H मल्टीप्लाई नीटा B एंड डिवाइडेड बाय S प्लस C/2। ओके, तो QF क्या होता है यहाँ पे, QF है अल्टीमेट लोड ऑन पाइल, W हम जानते हैं वेट ऑफ हैमर, H क्या होता है कितनी हाइट से हैमर फॉल हो रहा है हाइट ऑफ हैमर, S हम जानते हैं पेनिट्रेशन पर ब्लो, एंड C क्या होता है टोटल इलास्टिक कंप्रेशन। तो टोटल इलास्टिक कंप्रेशन यानी तीनों वैल्यूज़ का समेशन C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C1 इसमें क्या होता है टेम्परेरी इलास्टिक कंप्रेशन ऑफ डॉली एंड पैकिंग। जो डॉली और जो पैकिंग की वजह से जो इलास्टिक कंप्रेशन होता है वो C1। C2 क्या होता है टेम्परेरी इलास्टिक कंप्रेशन ऑफ पाइल, एंड C3 टेम्परेरी इलास्टिक कंप्रेशन ऑफ सॉइल। अगर आपको क्वेश्चन में तीनों की वैल्यू अलग अलग दे रखी है तो आपको उनका सम करके C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और अगर आपको क्वेश्चन में टोटल कंप्रेशन वैल्यू दे रखी है इलास्टिक कंप्रेशन की तो
आपका क्वेश्चन और भी ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नीटा एच क्या होता है, नीटा एच होता है एफिशिएंसी ऑफ हैमर, हैमर की क्या एफिशिएंसी है। तो इसके अंदर भी कुछ केस है। सो हम 65% जो भी एफिशिएंसी दे रखी है वो हम लेंगे इन केस ऑफ डबल एक्टिंग हैमर। जो डबल एक्टिंग हैमर का अगर हमको क्वेश्चन में दे रखा है तो हम उसको 65% वैल्यू लेंगे, और ड्रॉप हैमर के लिए हम कितनी वैल्यू लेंगे, 100%। जब फ्री फॉल होगा तो उसकी वैल्यू हम कितनी लेंगे, एफिशिएंसी 100%। ठीक है, वहीं डबल एक्टिंग स्टीम हैमर होता तो हम कितनी लेंगे, 65%। ठीक है, एन बी क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ हैमर ब्लो, एफिशिएंसी ऑफ हैमर ब्लो। तो ये एफिशिएंसी ऑफ हैमर ब्लो क्या होता है, ये होता है रेशियो किसका, एनर्जी आफ्टर इम्पैक्ट और स्ट्राइकिंग एनर्जी ऑफ रैम, इनका रेशियो को क्या कहते हैं, एफिशिएंसी ऑफ हैमर, एन बी। एन बी के लिए कुछ फार्मूलाज हिली ने हमको दिए थे, जो कि है, इसके भी दो केस हैं। फर्स्ट है एन बी की वैल्यू डब्ल्यू प्लस स्मॉल ई का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पी और होल टर्म डिवाइडेड बाय डब्ल्यू प्लस पी। ठीक है, तो ये फार्मूला किस केस के अंदर होता है, ये फार्मूला उस केस के अंदर है जब कैपिटल डब्ल्यू जो वेट ऑफ हैमर है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो किससे, ई इंटू पी के मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, और ई क्या होता है, ई होता है कोफिशिएंट ऑफ रीसिचुएशन। इसको स्मॉल ई को हम किससे डिनोट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रीसिचुएशन। इसकी वैल्यू हम ज़ीरो लेंगे किसके केस में, टिम्बर पाइल ऑफ विद पुअर कंडीशन। अगर टिम्बर पाइल हमको क्वेश्चन में गिवन है तो ई की वैल्यू कितनी होगी, 0। वहीं हम 0.5 लेंगे किसके लिए, डबल एक्टिंग हैमर के लिए, फॉर एक्टिंग ऑन स्टील पाइल। किस तरह की पाइल पे एक्टिंग हो रहा है, स्टील पाइल। तो जैसे हमको कंडीशन दे रखे उसके अकॉर्डिंग हम ई की वैल्यू लेंगे। इसी तरह से ई एन बी का एक दूसरा फॉर्मूला होता है डब्ल्यू प्लस ई स्क्वायर पी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू प्लस पी, जो आगे की टर्म है वो सेम टू सेम है। इसमें से हम माइनस करेंगे डब्ल्यू माइनस ई स्क्वायर पी अपॉन डब्ल्यू प्लस पी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस टर्म के अंदर से इस पूरी टर्म का होल स्क्वायर को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस। ठीक है, यहाँ पे सिंगल टर्म थी, यहाँ पे इस पूरी टर्म का क्या है, होल स्क्वायर। तो ये केस कब लेंगे, जब डब्ल्यू की वैल्यू जो वेट ऑफ हैमर की वैल्यू वो किससे कम हो, ई और पी के मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, ओके, तो इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या वैल्यू होगी। तो अब क्वेश्चन पर हम देखते हैं एक क्वेश्चन लेके। तो रेनफोर्स कंक्रीट पाइल हैविंग 30 किलो न्यूटन। ठीक है, तो डब्ल्यू की वैल्यू मिल गई है इंक्लूसिव ऑल हेलमेट एंड डॉली, हेलमेट और डॉली को कंप्लीट वेट मिटा के हैमर की वेट कितना हो गया, 30 किलो न्यूटन। इज ड्राइवन बाय ड्रॉप हैमर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए कैसा हैमर है, ड्रॉप हैमर है, और वेट कितना दे रखा है, 40 किलो न्यूटन। ठीक है, हैविंग एन इफेक्टिव फॉल ऑफ 0.8 मीटर। तो एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.8 मीटर। द एवरेज सेट पर ब्लो इज इक्वल्स टू 1.4 मीटर। तो एच की वैल्यू हमको दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। द टोटल टेम्परेरी इलास्टिक कंप्रेशन इज़ 1.8। तो यहाँ पे आपको सब टोटल वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे C1 प्लस C2 प्लस C3 की वैल्यू, टोटल वैल्यू आपको C की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.8। एज्यूमिंग द कोफिशिएंट ऑफ रिस्ट्रेशन, ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.25 एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 2। तो हमको डिटरमाइन क्या करना है, द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी एंड द अलाउबल लोड ऑफ द पाइल। तो हमको QA और QF की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, हमारे को सबसे पहले चेक करना है कि कौन सी कंडीशन है। तो W की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, W की वैल्यू को हमको दे रखी है 40 किलो न्यूटन। P की वैल्यू कितनी दे रखी है, रेनफोर्स कंक्रीट पाइल की वेटिंग 30 किलो न्यूटन। ठीक है, तो 30 और ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.25। सो हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो W इज इक्वल्स टू 40 इंटू 0.25 मल्टीप्लाई 30। तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू किसकी कम होगी, ऑब्वियसली हमको पता चल गया कि W की वैल्यू किससे ज़्यादा है, ई और पी के मल्टीप्लाई से। ठीक है, तो इस केस के अंदर हमको एन बी का कौन सा फार्मूला लेंगे, इस केस के अंदर हम एन बी का ये वाला फार्मूला लेंगे। सबसे पहले हमको नीटा बी फाइंड आउट करना है। तो नीटा बी के फार्मूला क्या होगा, डब्ल्यू प्लस ई का स्क्वायर पी अपॉन डब्ल्यू प्लस पी। तो डब्ल्यू की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है 40 वेट ऑफ हैमर,
प्लस ई की वैल्यू 0.25 उसका स्क्वायर हो जाएगा, पी 30 दे रखा है, और डब्ल्यू प्लस पी तो 40 + 30, तो एन बी की नीटा बी की वैल्यू कितनी आ गई 0.597। तो किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, एफिशिएंसी ऑफ हैमर ब्लो की वैल्यू। ठीक है, अब इसको हम फार्मूला में पुट कर देंगे। तो क्यू एफ का जो हम फार्मूला हमको रेली इक्वेशन में मिला है क्या, नीटा एच मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू इंटू एच इंटू नीटा बी अपॉन एस प्लस सी बाई 2। ओके, सो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। तो हम जानते हैं कैसा केस है, ये केस किसका है, ड्रॉप हैमर का। तो इसके अंदर नीटा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी ऑफ हैमर हमने देखा था। तो जो ड्रॉप हैमर के केस में उसमें एफिशिएंसी कितनी लेते हैं 100%। तो 100% यानी 100 डिवाइडेड बाय 100, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी नीटा एच की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1। ओके, नीटा एच की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो यहाँ पे हम रख देंगे वैल्यू, नीटा एच की वैल्यू रख देंगे 1 इंटू एच की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे रखी है इफेक्टिव फॉल कितना है 0.8 मीटर। तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। ठीक है, और डब्ल्यू कितना, वेट ऑफ हैमर कितना देगा 40 पुट कर दिया। और पी की वैल्यू कितने, और नीटा एच की वैल्यू, नीटा बी की वैल्यू अभी हमने क्वेश्चन में से निकाली कितनी 0.597 डिवाइडेड बाय एस प्लस सी बाई 2। एस की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है, एस की वैल्यू कितनी है 1.4 एवरेज सेट पर ब्लो। और सी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन दे रखी है C1 + C2 + C3 का टोटल समीशन कितना दे रखा है 1.8। तो 1.8 डिवाइडेड बाई 2, तो हमको टोटल क्यू एफ की वैल्यू आ जाएगी कितनी 830 किलो न्यूटन। अब इसके अंदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी का डिवाइड कर देंगे तो हमको पास क्या आ जाएगा, अलाउबल लोड की वैल्यू आ जाएगी 830 डिवाइडेड बाई 2 = 415 किलो न्यूटन। तो इस तरह से हमने अलाउबल लोड और अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी दोनों निकाल ली, किन से, हेलीज फार्मूला से। तो ये था सबसे पहला डायनेमिक फार्मूलाज मेथड फॉर फाइंडिंग द ultimate bearing capacity and the allowable load for the file. In the next video, we discuss about the static formula of finding the ultimate bearing capacity and the allowable load for the file. Okay, thank you.